नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। इसलिए प्रत्येक कार्य, प्रत्येक प्रपत्र, प्रत्येक कर्मचारी को भरना आना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को कुछ संवैधिक लिफाफे बनाने पड़ते हैं और कुछ असंवैधिक लिफाफे बनाने होते हैं। इसके साथ साथ कुछ लिफाफे पीठासीन अधिकारी को खुले अपने हाथ में रखने होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा, इसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी की घोषणा और मॉक पोल सर्टिफिकेट। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो पीठासीन अधिकारी को तैयार करना होता है, वो होता है फॉर्म PS05। फॉर्म PS05, या इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं वोटर्स टर्न आउट रिपोर्ट। तो इस तरह का ये फॉर्म होता है। हो सकता है इस फॉर्म में कभी कभी इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, कोई कॉलम आगे पीछे कर देते हैं या तरीका बदल देते हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट यही देनी होती है। जो इसमें एंट्री दी गई है वही एंट्री आपको देनी होती है। फॉर्म में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो अगर आपके फॉर्म में भी चेंज है, आपको इस तरह का फॉर्म नहीं मिला, दूसरी तरफ का फॉर्म मिला है, तो आप इसके अनुसार उसको आसानी से भर सकते हैं। मैं एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिटेल आपको देनी पड़ती है। काफी महत्वपूर्ण फॉर्म होता है। ज्यादातर ये फॉर्म इंग्लिश में आता है। इसको फॉर्म PS05, इसी से आपको पहचान पड़ जाएगी। जिस फॉर्म पर भी PS05 लिखा होगा, यानी वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, यानी कि कितने वोटर्स ने आपके यहां मत डाला, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ती है। किस तरह से मत डाला, यह डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है विधानसभा नेम, नंबर और नाम। आपको विधानसभा का नाम और नंबर यहां पे लिखना है। मान लीजिए आपकी विधानसभा नंबर 14 है, वो आप यहां पे लिख देंगे, कोमा, उसका नाम क्या है, मान लीजिए XYZ, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, XYZ, ये हमने उसका नाम लिख दिया। दूसरा आता है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर में आपको जो आपकी भाग संख्या है, जहां की वोटर लिस्ट आपको मिली है, वो भाग संख्या आपको यहां पे लिखनी है। मान लीजिए आपका पार्ट नंबर 260 है, हमने यहां 260 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम। पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम क्या था, तो नंबर तो वही होगा 260, और उसके बाद जो भी कुछ है प्राइमरी स्कूल, जो भी कुछ नाम है XYZ, जो मान लीजिए XYZ, रूम नंबर, जो भी आपका रूम नंबर, मान लीजिए रूम नंबर आपका 1 है, तो आप यहां पे लिख देंगे। यानी कि जो भी आपकी डिटेल दे रखा है, पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम, वो आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है टोटल इलेक्टर्स, यानी आपकी जो वोटर लिस्ट है उसमें कुल कितने मतदाता हैं, वो डिटेल आपको यहां पे लिखनी है। तो टोटल इलेक्टर्स, मान लीजिए आपकी वोटर लिस्ट में 820 है, वो आप यहां पे लिख देंगे 820 प्लस, क्योंकि ये तो आपको वोटर लिस्ट से पता चल जाएगा, लेकिन कुछ हो सकता है कोई EDC वाला आपके यहां आ जाए। वैसे तो संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर EDC का कोई आ जाता है, मैंने EDC के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी कि EDC क्या होता है, तो उस वीडियो को अगर आपको नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में EDC और पोस्टल बैलेट, उनके बारे में डिटेल मैंने बताई गई है। तो पोस्टल बैलेट वालों की तो कुछ वोट डलवानी नहीं है, लेकिन EDC वाले अगर कोई आ जाता है तो उसकी वोट आपको डलवानी पड़ेगी। मैं यहां पर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं 01 EDC। 01 EDC एक और आ गया, जिसकी वोटर लिस्ट में आप तो 821 हो जाएंगे, क्योंकि 821 वाला क्रमांक आप उसको वोटर लिस्ट में देंगे, तो 820 आपके टोटल वोटर्स आपके हो गए। अगर नहीं है तो बस केवल 820 ही लिख दीजिए, EDC को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो कॉलम होता है वो आपका होता है वोटर्स टर्न आउट, यानी कितने वोटर्स ने आपके बूथ पर वोट डाला, वो डिटेल आपको लिखनी है। मेल ने कितनों ने डाला, फीमेल ने कितने डाला। मान लीजिए मेल आपके 400 ने वोट डाला और फीमेल ने आपके 375 ने वोट डाला, और अदर्स आपके कोई भी नहीं थे। तो आपकी सीधी सी बात है, ये 400 और 375, 775 आपकी वोट हो गई। इस तरह से, वैसे ज्यादा हो जाएगा, इतना तो पोलिंग नहीं होता,
इसको हम 350 कर लेते हैं, 325 कर लेते हैं और इसको 275 कर लेते हैं। तो भी ज्यादा हो जाएगा, इतना तो नहीं हो पाएगा। 475 ये आपके टोटल हो गए 600, यानी 600 लोगों ने वोट डाला, जिसमें 325 जेंट्स ने डाला और 275 फीमेल ने डाला। ये आपका हो गया। जरूरी नहीं कि जिस क्रम से मैंने कॉलम बनाए हैं ऐसे ही कॉलम आपके सामने आए PS05 में, हो सकता है ऊपर से नीचे तक ये कॉलम आए आपके, और एक दो कॉलम आपका और बढ़ाया उसमें, लेकिन आपको इसी आधार पर इसको भरना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वोटर्स हु प्रोड्यूस्ड इपिक। अब हमारे कुछ शिक्षक साथियों को नहीं पता है इपिक क्या होता है, वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ लोगों का एक दो का मैसेज आया कि सर इपिक क्या होता है, तो उसके बारे में बता दूं मैं। इपिक EPIC, ई से आपका इलेक्टोरल, P से फोटो, I से आइडेंटिटी कार्ड। इपिक होता है जो आपको पहचान पत्र मिलता है, जब आपकी वोट बनती है तो आपको एक पहचान पत्र मिलता है, उसको इपिक कहते हैं। तो आपको 12 आपको दिए गए हैं कि 12 जो आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इन 12 से ही आपको वोट डलवानी है। अगर ये 12 डॉक्यूमेंट्स आप इनमें से 12 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई प्रोड्यूस कर देता है तो वो से आपको वोट डलवानी है। लेकिन जो हमारे द्वितीय मतदान अधिकारी हैं उन्हें अपने रजिस्टर में जो आपका 12A रजिस्टर है उसमें उसकी एंट्री करनी होगी कि इपिक से वोट डाला या क्या डाला या किसी अन्य से डाला। तो आप अपने द्वितीय अधिकारी को बता के रखिए कि आपको लास्ट में मुझे बताना होगा कितने इपिक वाले थे और कितने अदर्स थे। तो इपिक वाले तो ज्यादातर होते हैं, इपिक वाले तो या आधार कार्ड वाले भी होते हैं, तो उन्हें गिन के रखें कि इपिक वाले कितने हैं और अदर्स कितने हैं, क्योंकि अब ज्यादातर वोट आधार कार्ड से पड़ने लगी, इपिक से थोड़ी कम हो गई। तो इसमें आपको इपिक वाले लिखने हैं कि इपिक वालों ने कितनी वोट डाली। तो इपिक आप लिख देंगे, मान लीजिए यहां पर इपिक वालों ने 400 ने वोट डाली। वैसे तो मैं फिगर वैसे ही लिख रहा हूं, लेकिन आपकी फिगर इस तरह की नहीं आएगी, थोड़ी चेंज आएगी। हम मान लेते हैं 450 जो है आपके इपिक वाले हैं जिन्होंने इपिक से वोट डाला। तो ये आपको लिखना है। सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यहां पर आप अपनी सिग्नेचर कर देंगे और यहां पर आप डेट लिख देंगे, किस तारीख को आपके यहां मतदान है, आप यहां पे डेट लिख देंगे। तो ये आपका पहला कॉलम हो गया। उसके बाद ये आपको कॉलम भरने हैं। इन कॉलम्स को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट अपॉइंटेड रिलीवर्स आर नॉट टू बी काउंटेड, यानी आपने अपने बूथ पर कितने पोलिंग एजेंट बनाए, उनकी नंबर्स आपको इस कॉलम में लिखने हैं। ज्यादातर 3-4 बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनते। 3 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, कई कई बार 5 या 6 भी बन जाते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने बनाए। लेकिन आपको रिलीवर्स, क्योंकि एक पोलिंग एजेंट का एक रिलीवर होता है, रिलीवर को आपको काउंट नहीं करना, तो आपको यहां पर लिखने हैं कितने बनाए। मान लीजिए आपने 4 बनाए तो 0-4 आप यहां पे इस तरह से लिख देंगे कि आपने इतने पोलिंग एजेंट बनाए। उसके बाद दूसरा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स वोटेड विदाउट इपिक, यानी बिना इपिक के कितनों ने वोट डाला। अब बिना इपिक के यानी इपिक को छोड़कर मान लीजिए कोई आपकी बैंक की पासबुक लेके आ रहा है, कोई आधार कार्ड लेके आ रहा है, कोई आपका पैन कार्ड लेके आ रहा है, वो सब आपको देखना है कि कितनों ने ऐसों ने बिना इपिक के डाला। तो टोटल वोट आपकी कितनी पड़ी, 600 वोट पड़ी, और 600 वोट में से 450 आपके इपिक के थे, तो बाकी तो अन्य अदर्स ही होंगे। तो आपके कितने होंगे, ये आपके 150 हो गए। 150 आपके ऐसे थे जिन्होंने बिना इपिक के वोट डाला। 150 और 450, तो ये आपका 600 हो जाएगा। तो 150 आपके ये हो गए, ये आप अपने देख लीजिए। उसके बाद नंबर तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्टर्स वोटेड आउट ऑफ आइटम 2 शोइंग द ऑफिशियल वोटर स्लिप ओनली थ्रो हैविंग इपिक एज एन इलेक्टोरल रोल, यानी जो इलेक्टोरल रोल है, जो आपकी वोटर लिस्ट है, उसमें इपिक जैसा ये कोड दिखाया गया है वो था, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल वोटर स्लिप दिखाई। पहले जो वोटर स्लिप आती थी उसमें फोटो भी छपा आता था,
इपिक इसमें लिखा होता था, तो वो कहीं एक दो बार मान्य की गई, लेकिन अब वोटर स्लिप को मान्य नहीं किया गया, क्योंकि पहली बात तो उसमें इपिक ही नहीं छप के आ रहा है, इपिक नंबर नहीं छप के आ रहा, फोटो नहीं छप के आ रहा है, जो वोटर लिस्ट आपके सामने लेके आएंगे। तो इसमें तो आपका 0-0 ही आ जाएगा, कि आप इसे 0-0 कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने वोटर स्लिप से, क्योंकि आपको वोट नहीं डलवाना। उसके बाद 4A, नंबर ऑफ इलेक्टर्स आउट ऑफ आइटम 2 प्रोसीड एनी अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स, यानी दूसरा डॉक्यूमेंट्स दिखाया। नंबर ऑफ इलेक्टर्स आउट ऑफ आइटम 2 प्रोड्यूस्ड एनी अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने दूसरा कोई अल्टरनेट डॉक्यूमेंट दिखाया आउट ऑफ आइटम 2, आइटम 2 के अलावा। इसमें इपिक के अलावा कितने आपके हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अदर्स दिखाया, तो आप इसमें लिख देंगे कितनों ने दिखाया। तो ये आपका मान लीजिए ये भी 0-0 है, क्योंकि आपके अल्टरनेट आपके ये आ गए 150। उसके बाद 4B है आपका टोटल नंबर ऑफ ब्लाइंड, यानी अंधे कितने आपके बूथ पर आए। इनफिर्म वोटर्स टर्न्ड अप फॉर वोटिंग, यानी वोटिंग करने के लिए कितने आपके अयोग्य व्यक्ति थे, अयोग्य से हमारा मतलब है अपंग व्यक्ति कितने थे, या कितने ब्लाइंड थे जो वोटर्स वोटिंग के लिए आए। क्योंकि अब के इस बार एक प्रोग्राम और किया गया है, जो ब्लाइंड है, अक्षम है, उनको घर पर ही वोट डलवाने का प्रोग्राम किया गया है। तो इसमें भी आपका लगभग 0 ही आएगा, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड आ जाता है या इस तरह का इनफिर्म कोई कैंडिडेट आता है तो उसका नंबर आप यहां पे लिख देंगे, और अगर नहीं आता तो आप इसे 0-0 कर देंगे। नंबर ऑफ ब्लाइंड वोटर्स हैविंग वोटेड यूजिंग ब्रेल बैलेट सीट ओनली, जिन्होंने ऐसे ब्लाइंड कितने हैं जिन्होंने ब्रेल बैलेट सीट यूज की। तो इस तरह की ब्रेल बैलेट सीट तो नहीं मिलती, तो ये भी आपके लगभग 0 ही आएंगे, क्योंकि अब नहीं मिलती, उनकी वैसे ही गिरवा देते हैं वोट ब्लाइंड्स को, या तो किसी साथी के द्वारा हो जाते हैं, उनकी घोषणा पत्र दी जाती है साथियों की, तो यह भी आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ ब्लाइंड वोटर्स हैविंग टेकन हेल्प ऑफ ए कंपेनियन अंडर रूल 49N, यानी किसी की मदद लेकर ब्लाइंड वोटर्स कितने थे जिन्होंने वोट डाली। अगर आप इस तरह के वोटर्स आपके साथ आएंगे जो अंडर रूल 49 है कि वे किसी की मदद लेकर वोट डाल रहे हैं, मान लीजिए वे आपके 2 वोटर्स इस तरह के आए तो आपने 0-2 लिख दिया, लेकिन इसमें जब आप इस तरह की वोट डलवाएंगे तो इसके लिए आपको कंपेनियन का जो फॉर्म होता है, अंधे और निशक्त का फॉर्म एक होता है, तो वो फॉर्म आपको भरवाना पड़ेगा, और अगर आपकी उनकी वैसे ही डलवा देंगे तो ये आपका 0-0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये यहां पर 0-2 रखा है तो 2 फॉर्म आपको भरवानी पड़ेंगी, ये आप ध्यान दीजिए। और अगर आप उसको वैसे ही वोट डलवा देते हैं कंपेनियन के साथ और इसको नहीं शो करते तो भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ ब्लाइंड वोटर्स ब्रेल बैलेट है बट हैविंग टेकन हेल्प ऑफ ए कंपेनियन, यानी ब्रेल बैलेट से डाल रहे हैं वे और कंपेनियन की हेल्प ले रहे हैं, तो ब्रेल वाले तो नहीं मिलते, तो ये आपका 0-0 हो गया। ऐसा तो हो जाता है कि ब्लाइंड आ जाता है अपने साथ किसी घर में, अपने पोते को लेके आ जाए या किसी और को ले जाए, उसकी मदद से आप डाल दें, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, वरना ये भी आपके सारे कॉलम 0-0 हो जाएंगे। तो इसमें आप अपने अनुसार कर लीजिए। नंबर ऑफ इनफिर्म वोटर्स हैविंग टेकन हेल्प ऑफ ए कंपेनियन, इनफिर्म आपके साथ कितने आई, अशक्त आदमी कितने आए, उनकी संख्या आप लिख देंगे। मान लीजिए अशक्त आपके 2 थे, वो भी आपने यहां पे लिख दिया। लेकिन अगर आप इन्हें लिखेंगे यहां पर, अगर या तो आप 0-0 करेंगे और अगर आप जीरेंगे तो ये आपके 2 फॉर्म भी भरे जाएंगे अंधे और निशक्त के, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ इलेक्टर्स रिफ्यूज्ड टू वोट आफ्टर साइनिंग 17A और डिसअलाउ अंडर रूल 49O। तो बहुत सी बार क्या होता है, कोई इलेक्टर्स आता है, वो 17A में अपनी एंट्री कर देता है, पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है, उसके बाद द्वितीय के पास जाता है और 17A में रजिस्टर एंट्री कर देता है। एंट्री करने के बाद वो अपनी वोट डालने के लिए मना कर देता है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, किस तरह से उसके कौन कौन से फॉर्म भरवाए जाएंगे अगर वो वोट डालने के लिए मना कर देता है, या पीठासीन को लगता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो पीठासीन भी उसे 49O के अंतर्गत डिसअलाउ कर सकते हैं। तो उनकी संख्या आप यहां पे लिखेंगे। वैसे ऐसे की कंडीशन बहुत कम आती है कि कोई आया
लाइन में लगा और लाइन में लगने के बाद उसने फॉर्म रजिस्टर में भी की एंट्री और करने के बाद उसने मना कर दी कि मैं वोट नहीं डालूंगा। अगर उसे नहीं डालनी तो वो आएगा ही नहीं, तो ये भी आपका लगभग 0-0 ही आएगा। और अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो आपको भी फॉर्म भरने होंगे और आप उनकी संख्या यहां पे लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑन ईडीसी, यानी ईडीसी वाले कितने आए वो आपको यहां पर लिखा हुआ है, हमने एक ईडीसी वाला आया था तो 0-1 हम यहां पे लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टेंडर्स वोट, टेंडर्स वोट आपके बूथ पर कितनी डली, क्योंकि आपको 20 मतपत्र मिलते हैं निवेदित मतपत्र। निवेदित मतपत्र की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, वो तब जरूरत पड़ती है अगर उनकी वोट कोई और डाल देता है। अगर प्रथम मतदान अधिकारी सही से कार्य करेगा तो इसकी नौबत नहीं आएगी, और अगर प्रथम मतदान अधिकारी गड़बड़ कर किस वजह से गड़बड़ हो जाती है, वे पहचान ढंग से नहीं करते हैं तो टेंडर्स वोट की नौबत आ जाती है। लेकिन तभी आती है कि जब आप ढंग से हैंडल न करें, और अगर आती है तो आपको निवेदित मतपत्र के लिए अलग लिफाफा है, उसमें निवेदित मतपत्र आपको डलवाए जाते हैं, उनकी वोटिंग मशीन में नहीं डलवाई जाती, टेंडर्स वोट में डलवाई जाती है। इसके संबंध में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि टेंडर्स वोट क्या होती है और किस तरह से डलवाई जाती है। मान लीजिए आपने टेंडर्स वोट डलवा दी 2, तो आप 0-2 इस तरह से लिख देंगे। तो इसमें लगभग यही कॉलम होते हैं इसमें कि इपिक में कितनों ने वोट डाले और बिना इपिक के कितनों ने वोट डाले। तो इपिक वाली कॉलम आपका यहां आ गया, हो सकता है वो यहीं पर आ जाए नीचे ही, या ऊपर नीचे हो जाए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स वोटेड विदाउट इपिक, इपिक के बिना कितनों ने वोट डाली 150। और एक इसमें कॉलम है नंबर ऑफ इलेक्टर्स आउट ऑफ आइटम 2, यानी आइटम 2 में प्रोड्यूस्ड एनी अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स, यानी ये आपके अल्टरनेट डॉक्यूमेंट 150 ही थे जो आपके इपिक के अलावा थे, तो ये भी आपको यहां पे 150 ही आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्लाइंड इनफिर्म ये आपको देख लीजिए कितने कितने हैं। तो इस तरह की डिटेल आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें देनी होती है। अब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं, कॉलम नंबर 9 पे। कॉलम नंबर 9 आपका होता है एएसडी की डिटेल आपको देनी पड़ती है। जब आपको वोटर लिस्ट मिलती है तो उसके साथ साथ आपको एक अन्य लिस्ट भी मिलती है जो एएसडी मतदाता होते हैं। कहीं कहीं पर ये एसटी 0 होते हैं, कहीं कहीं पर 1-2 होते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि आपकी वोटर लिस्ट के साथ जो आपको लिस्ट मिली उसमें एएसडी मतदाता है या नहीं। ए से हमारा मतलब होता है एब्सेंट, एस से आपका शिफ्टेड होता है, डी से आपका डुप्लीकेट होता है। वैसे ज्यादातर ये एएसडी को खत्म कर दिया जाता है कि क्योंकि ये वोट डालने नहीं आते तो इनको खत्म ही कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको एएसडी की लिस्ट मिली है, जब आपको वोटर लिस्ट मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा, उसके साथ एक पन्ना आपको और मिलेगा एएसडी का। अगर नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका ये 0-0 हो जाएगा सारा का सारा। और अगर है तो उसमें आप लिखेंगे कि आपके टोटल एब्सेंट कितने हैं। मान लीजिए आपके 5 टोटल एब्सेंट है। शिफ्टेड उस वोटर लिस्ट में कितने हैं, मान लीजिए आपके 6 शिफ्टेड है। डुप्लीकेट कितने हैं, मान लीजिए आपके 5 डुप्लीकेट है इसमें। अब एब्सेंट में से कितने वोट गिरने के लिए आए, ये बिल्कुल नहीं आते। ये बात पक्की है कि यहां पर 0-0 ही लिखा जाता है। लेकिन अगर आपका कोई आ गया तो आपको उनको वोट डलवानी पड़ेगी। मान लीजिए 1 आ गया तो आपने यहां पे 1 लिख दिया। शिफ्टेड आपका 1 भी नहीं आया, यहां 0-0 लिख दी। और डुप्लीकेट भी आपका 1 भी नहीं आया तो आपने यहां पे 0-0 लिख दी। अगर ये आते हैं तो इनकी आपको प्रथम मतदान अधिकारी को, क्योंकि इसमें लिस्ट होती है एब्सेंट की, शिफ्टेड की, डुप्लीकेटेड की, तो ये डिटेल आपको प्रथम मतदान अधिकारी देंगे। तो आपको उनको बता के रखना है कि कितने एब्सेंट आए, कितने शिफ्टेड आए, कितने आपके डुप्लीकेट आए, उनकी डिटेल भी आपको देनी होगी इसमें। ये आपका कॉलम नंबर 9 हुआ। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 10 की, चैलेंज वोट। यानी चैलेंज वोट के बारे में भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसमें मैंने आपको टेंडर्स वोट के बारे में बताया था। एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं। चैलेंज वोट ये होती है, कोई मतदाता जब आपका आता है, अब वो आपके प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है तो प्रथम मतदान अधिकारी उसका नाम बोलता है और नाम बोलने पर उसकी वोट पहचान को चैलेंज कर दे कोई। हालांकि ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि अब वोटर लिस्ट में सबके पहचान पत्र बने हुए हैं, आधार कार्ड से लिंक हो गई है, काफी कुछ चेंजेस अब आ गए हैं, तो चैलेंज नहीं होते। लेकिन अगर आपके चैलेंज है तो उसमें आपकी रसीद कटती है 2 रुपए की। और वो सब इसमें चैलेंज वोट कितने आए, अलाउड चैलेंज आने के बाद कितने आपके कितनों को आपने अलाउ किया, यानी उनका चैलेंज गलत था,
तो कितने आए वो डिटेल आप यहां लिख देंगे, रिजेक्टेड कितने थे वो आपको लिख देंगे, और कितनी पैसे आपने जमा किए, मान लीजिए 5 रुपए के हिसाब से भी आते हैं, 5 का भी होता है और 2 रुपए का भी होता है। मान लीजिए 4 रुपए आपने लिए या 4 रुपए आपने लिए, तो वो आपकी डिटेल आप यहां पे लिख देंगे। वैसे ये लगभग 0 ही होता है क्योंकि चैलेंज ज्यादातर नील ही होता है, तो आप यहां पे नील भी कर देंगे 0 0 0 0 0 0। अब 11वां कॉलम आपका है, देखिए 11वां कॉलम, वेदर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैड टू इंस्पेक्ट द बीयू विद इन वोटिंग कंपार्टमेंट, यानी जो वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर बैलेट यूनिट है उसको देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर अंदर गए, वो डिटेल आपको देनी है। ड्यूरिंग पोल अंडर रूल 49Q फॉर एनी रीजन, किसी रीजन के कारण क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके अंदर गए, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। द बीयू वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बीयू आपका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, सही तरह से नहीं चल रहा था, कोई एरर आ रहा था। दूसरा, एन इलेक्टर्स, कोई इलेक्टर्स ऐसा आया, माइट हैव इंसर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी उसमें कोई ऑब्जेक्ट लगा गया, ऐसा हो जाता है। या फिक्सिंग सेलोटेप, किसी क्योंकि उनके दिमाग में ये होती है कि इस बटन को दबा देंगे तो इसी की वोट गिर जाएगी, तो वे कभी कभी क्या होते हैं, टेप लगा जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, एक ही वोट गिरती है। या मैच स्टिक लगा जाते हैं उसमें, या च्युइंगम लगा जा सकते हैं ऑन द ब्लू बटन, और एन इलेक्टर्स हैव रिमेन्ड इनसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी बहुत देर तक उस वोटिंग कंपार्टमेंट में हो, किसी अन्य की वोट गिरा रहे, तो इन सभी कारण के अंतर्गत क्या नाम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके अंदर गए या नहीं गए, तो ज्यादातर तो इसमें नहीं लिखा जाता है, तो आप इसे नो ही लिख दें तो ज्यादा बेटर है। मशीन खराब होगी तो यस लिखेंगे, नहीं तो बाकी कंडीशन में आप इसे नो ही लिख दें तो ही ज्यादा बेटर है। तो इसमें इस तरह से आप इसमें नो यस जो भी आप लिखना चाहें वो देख लेंगे। यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन करेंगे, यहां पर डेट डालेंगे। तो साथियों इस तरह से ये आपका फॉर्म हुआ PS05 फॉर्म। हो सकता है इसमें कुछ चेंज अब आ गया हो क्योंकि अभी किसी को नहीं मिला है, वैसे यही इंफॉर्मेशन इसमें देनी होती है, कॉलम ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप जरूर भर लें क्योंकि जब आप कागज जमा करने के लिए जाएंगे तो कुछ कागज आपके हाथ में होने चाहिए, जैसे आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी, 2 डायरी पीठासीन अधिकारी की होती है, एक खाली डायरी होती है कोरे पन्ने वाली और एक लिखित आपको 4 पेज की मिलती है। लिखित की मैं वीडियो बना चुका हूं, कोरे पन्ने की अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, जल्द ही बना दूंगा। एक आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट होता है, एक आपका पीठासीन अधिकारी की घोषणा होती है, इसके साथ साथ 16 पन्ने की डिटेल भी होती है, ये सब चीज आपकी विजिट सीट होती है, ये सब आपकी उसमें आपको मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर आप कोई वीडियो छूट गई है, जैसे अभी एक वीडियो रही है कि पोलिंग एजेंट किस तरह से बनाते हैं, वो वीडियो मेरे ध्यान है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो और छूट गई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके साथ साथ अगर इसमें कोई कॉलम नया आया हो, आपके पास नया PS05 फॉर्म हो, तो उसके बारे में भी जरूर मुझे बताएं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।